हाय बच्चों, हम फिर आए हैं आपके सामने नए सवालों के साथ और नए विचारों के साथ। अब विचार का मतलब सवाल में हमें कौन कौन से विचार लगाने पड़ते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं आज की क्लास की। बच्चों, पिछली क्लास में आपको याद है कि हमने विविध प्रश्नावली के कहाँ तक सवाल कर लिए थे। आप देख सकते हैं सवाल नंबर 11 तक खत्म हो गए थे हमारे। अब बच्चों शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 12वें से। पहले आपको सवाल पढ़ के बताते हैं कि हमें सवाल नंबर 12वां क्या दे रखा है। देखो बच्चों, ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं। आप देख सकते हो हमें दो दे रखे हैं समान कोटि के वर्ग आव्यूह कि ए बी बराबर बी ए है। मतलब हमें दे रखा है कि बच्चों ए बी बराबर बी ए। तो अब देखो बच्चों, यहाँ फिर आ गया, आप देख सकते हो गणितीय आगमन सिद्धांत यहाँ फिर आ गया बच्चों। उसका यूज करना है और क्या सिद्ध करना है कि ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन ए होगा। ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों सवाल का, आप देख सकते हो। आगे क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n। आपको पता है कैपिटल N क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, के लिए ये भी होगा। तो दो पार्ट्स हैं बच्चों सवाल के, आप कह सकते हो एक फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया। सॉल्व कैसे करना है बच्चों, गणितीय आगमन सिद्धांत से। जैसा आपको याद है मैंने इस प्रश्नावली का पहला, दूसरा, तीसरा सवाल किया था, आप देख सकते हैं पिछली क्लास में। चलो बच्चों आओ, सवाल नंबर 12वां हमें जो दे रखा है बच्चों ए बी बराबर बी ए है। मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं पहले वाले के लिए। हम क्या मानेंगे इसको, आपको पता है, माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि पी एन, आपको याद आ जाएगा तुरंत, किसके इक्वल है, ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन और ए के। सबसे पहला काम आपको याद है गणितीय आगमन सिद्धांत में मैंने क्या किया था, यहां पहले पी एन ले लेंगे और सच दैट ये जो हमें दिखाना है, जिसके लिए पहला स्टेप क्या, एन बराबर 1 रख के देखो कि भैया क्या आ रहा है। यहां देखो आप, एन बराबर 1 रखने पर, ठीक है, एन बराबर बच्चों क्या 1 रखने पर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे बच्चों एन बराबर 1 रखने पर एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, देखो एन को 1 रखो तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ए बी की पावर 1 बराबर कितना बच्चों, ए बी, यही तो आएगा, बी की पावर 1 का मतलब कितना हुआ, बी, तो आपका ए बी आ गया। अब कहाँ रखेंगे ये एन बराबर 1, राइट हैंड साइड में। अब यहाँ रख दो, देखो उसको आर एच एस, बच्चों राइट हैंड साइड क्या है, बी की पावर एन ए, तो ये कितना हो जाएगा आपका भैया, बी की पावर 1 और ए बराबर कितना हुआ, बी ए। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका ए बी आ रहा है और राइट हैंड साइड में आपका कितना आ रहा है, बी ए। इक्वल नहीं है अभी, पर इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्या दे रखा है हमें, ए बी बराबर बी ए, हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस बी ए को किसके बराबर कर लेंगे, ए बी के। और आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, चूंकि ए बी किसके बराबर है, बी ए के, ठीक है। तो आप इसको यहाँ लिख के बता दो कि भैया ए बी तो बी ए के बराबर है। तो यहाँ से अब बच्चों क्या, बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी ए बी आ गया, राइट हैंड साइड भी आपका कितना आ गया, ए बी, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, एन बराबर 1 के लिए आपकी ये बात सत्य सिद्ध हो गई, ठीक है। एल एच एस बराबर आर एच एस, पहला स्टेप आपको याद है, ये जो होता था कि एन बराबर 1 रखने पर सत्य हमारा होना चाहिए। अब बच्चों क्या होता था, अब तो आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा जब हमने सवाल कराए थे। क्या मान लेंगे कि जो पी एन है एन बराबर के लिए सत्य है, ठीक है। देखो वही चीज हो रही है, माना कि, ठीक है बच्चों, ये तो है कि माना कि पी एन एन बराबर के लिए सत्य है भैया, के लिए सत्य है। अब बच्चों अगर
पी एन, एन बराबर के के लिए सत्य है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पर एन है वहां पर आपका के हम लेके चलेंगे, उस बात को सत्य लेके चलेंगे। तो अब ये आपका कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, ए बी की पावर के बराबर बी की पावर के और बच्चों ए, इसको आप मान लो फर्स्ट। तो किसके लिए सिद्ध करेंगे हम? तीसरा स्टेप याद करो आप, गणितीय आगमन का क्या होता था कि n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया भैया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। n बराबर k के लिए सत्य मान लिया, किसके लिए दिखाएंगे कि सत्य है? n बराबर k प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अब हम, ठीक है, अब हम क्या बच्चों, Pn को किसके लिए दिखाएंगे? अब n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे बच्चों? सत्य सिद्ध करेंगे। देखिए यही काम आपको करवाया था। एक बार सवाल आपको और आ गया, के लिए सत्य सिद्ध करेंगे कि भैया जो ये हमें दे रखा है, क्या बच्चों, क्या दे रखा है? ये जो दे रखा है वो आपका n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य होगा, सिद्ध करना है। अब मैंने इसका भी आपको उपाय बताया था कि भैया ऐसी क्या पॉइंट्स आएगा कि जो मुझे दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये दिखा दूंगा तो n बराबर k प्लस 1 के लिए ये बात सत्य सिद्ध हो जाएगी। क्या उपाय बताया था मैंने? जो आपकी फर्स्ट समीकरण है वो k के लिए है और हमें किसके लिए दिखाना है? k प्लस 1 के लिए। तो क्या तरीका था? जहां जहां k है बच्चों वहां k प्लस 1 रख दो बस। तो वो चीज़ आपको दिखानी है कि हाँ भैया ये मुझे दिखाना है n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो हम क्या करेंगे देखो, तब ए बी की पावर k प्लस 1 बराबर b की पावर k प्लस 1 ए, देखो सिद्ध करेंगे तब ये आना चाहिए। मैंने ये भी लिखा दिया, देखो अब थोड़ा और, आना चाहिए, ये तो हुआ। तो इसका हिंट आपको कहाँ से मिल गया? यहाँ से ही मिल गया कि अगर k प्लस 1 के लिए हमें सिद्ध करना है n बराबर, तो ये चीज़ आनी चाहिए कि ए बी की पावर k प्लस 1 बराबर इसके। अब ये बच्चों मुझे आना चाहिए का मतलब क्या है? ये सिद्ध करके लाना है भैया, सिद्ध करके लाना है। कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं इसकी? समीकरण फर्स्ट से। देखो बस समीकरण फर्स्ट से ही आपने उसका हिंट ले लिया और फर्स्ट से ही आप इसका यूज़ करोगे। देखो कैसे, तो अब बच्चों यहाँ पर आपने समीकरण 1 को ले लिया, ठीक, आप जैसा देख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, समीकरण 1 में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और आप कह सकते हो राइट हैंड साइड में गुणा कर रहे हैं, किससे? b से, कैपिटल B से। तो आप यहाँ देखो समीकरण फर्स्ट में हमने क्या किया, ए बी की पावर k बच्चों, देखो ए बी की पावर k क्या है? इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें मैंने किसकी गुणा कर दी? b से, ठीक। और अब पहले हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे और आप चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो LHS, ठीक है। समीकरण 1 को लिया मैंने और उसमें पहले किसकी गुणा कर दी? मैं आपको यहाँ दिखा भी दूं ये, ठीक है। समीकरण 1 में बच्चों मैंने किसकी गुणा कर दी? b से गुणा कर दी। देखो ए बी की पावर के इंटू बी, और क्या ले लिया मैंने? लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करेंगे, फिर गुणा में राइट हैंड साइड वाला लेंगे, सेम आ गए, सवाल आपका खत्म, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, ए बी की पावर के इंटू बी है, तो आप देखोगे ये प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी मैंने, क्या होगा? b की पावर k, देखो ये ब्रैकेट में आ रहे दोनों, b अलग है तो प्रॉपर्टी क्या होती है? a अलग करके दोनों को एक साथ ले आओ, b की पावर k इंटू बी। a आपका ऐसे रहा बच्चों, b की पावर k इंटू बी कितना आ जाएगा जोड़ के? b की पावर k प्लस 1, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड जो था बच्चों फर्स्ट का, मैं एक बार और कहूँगा, इसमें मैंने किसकी गुणा कर दी? b की गुणा कर दी, और जब b की गुणा की तो सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? a b की पावर k प्लस 1। अब आते हैं बच्चों राइट हैंड साइड पर, आप देखो
RHS। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों सॉल्व करके इतना आ रहा है, गुणा जो मैंने किया है बी से की है, लेफ्ट में भी राइट में भी। अब क्या होगा बच्चों, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बी के साथ, बी की पावर के ए। बच्चों गुणा किससे किए मैंने, बी से। देखो मैं अलग से निशान लगा रहा हूं, पहले को लिया है मैंने, गुणा करके सॉल्व कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग। देखो कितना आ गया बच्चों, बी की पावर के ए इंटू बी। ठीक, वही काम, b की पावर k को बच्चों करो अलग, a को किसके साथ ले लो, b के साथ। a को मैंने किसके साथ ले लिया भैया, b के साथ। ऊपर से क्या दे रखा है, a भी किसके बराबर है, ba के सवाल में दे रखा है। तो आप यहां कहेंगे कि जो आपका a b है, ये निशान लगा लो, वो क्या हो जाएगा आपका b a। हो सकता है कि जो आपका ए बी है वो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से आपका बी ए। अब क्या करो, फिर एक साथ ले आओ, किस किस को, बी और बी वालों को। तो ये आपका हो गया बी की पावर के बी एक साथ और ए बच्चों अलग। देखते हो साथ साथ, देखो वो चीज आ गई। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हमको बार बार इसलिए कहना है कि थोड़ा सा बात क्लियर हो जाए आपकी। फर्स्ट पकड़ो, बी से गुणा कर दो, लेफ्ट में भी राइट में भी। लेफ्ट को यहां सॉल्व कर लो, देखो मैंने लिखा दिया, और राइट को, ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी जो हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, अब b की पावर k इंटू बी कितना होगा, यहां से आप देखो b की पावर k प्लस 1 और a। अब बच्चों यहां देख सकते हो आप पूरा काम, Pn को n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, तब ये बराबर आना चाहिए। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गया, ए बी की पावर k प्लस 1, ए बी की पावर k प्लस 1। राइट हैंड साइड ये आ गया, b की पावर k प्लस 1 इंटू ए, बी की पावर k प्लस 1 इंटू ए। क्या दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ नहीं गए जो हमें लेके आने थे? बस यही आपका सवाल खत्म होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, अतः, ठीक है, अतः Pn, अतः Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है बच्चों, सत्य है भैया। अब आओ आगे, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बच्चों आप देखेंगे यहां पर क्या लाना है, अब यही काम दोबारा करना है। ए बी की होल पावर n के लिए बराबर a की पावर n और b की पावर n, कह रहा ये भी आपका सत्य होगा गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो अब आप Pn किसको मानेंगे, इस पूरे को लेके चलेंगे। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों इसको मैं करूँगा थोड़ा वाइट पेन से तो अलग हो जाएगा। आप यहाँ कह सकते हो सेकंड पार्ट, माना कि Pn, अब बच्चों मैंने क्या बताया, Pn किसको मानेंगे, इस पूरे को, ए बी की पावर n बराबर a की पावर n और b की पावर n। ठीक, जैसा आपको मैंने यहां कराया पूरा पूरा काम आपको यहां करना है भैया। ठीक, शुरुआत किया n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर बच्चों, n बराबर 1 रखने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना आ जाएगा, एल एच एस, 1 रखो, देखो कितना आना है आपका, ये ए बी की होल पावर 1। बच्चों होल पावर 1 है तो उसका मतलब यही तो हुआ, ए बी पावर 1 का मतलब क्या है, वो पूरा उतने लौट के आ जाएगा। अब आओ आर एच एस, राइट हैंड साइड देखते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ए की पावर 1 बी की पावर 1, दोनों की पावर 1 का मतलब वही लौट के आ जाएंगे। ए बी, क्या बच्चों ये बराबर नहीं आ रहा है, भैया आ गया। किसके लिए सत्य हो गया, n बराबर 1 के लिए।
वो तो ये से आपका मालूम पड़ जाता है। तो आप चाहो तो यहाँ भी लिख लो भैया, LHS बराबर RHS, खत्म। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, माना कि Pn किसके लिए सत्य है? K के लिए। माना कि कैपिटल Pn n बराबर K के लिए क्या है? सत्य है भैया, सत्य है। अब वही बात, अगर ये n बराबर K के लिए सत्य है तो जो Pn में वैल्यू हम लेके चल रहे हैं वहां पर n बराबर K रख दो, ठीक। ये देखो, तब यहां पर कितना आ जाएगा? AB की होल पावर K बराबर कितना बच्चों? A की पावर K और B की पावर K। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। देखो पूरा वही काम है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस सवाल चेंज हो गया। इस टाइप हो गया हमारे गणित आगमन के फर्स्ट। अब किसके लिए सिद्ध करेंगे इसको? n बराबर K+1 के लिए, ठीक है। तो आप इसको यहां लिख दो, तब हम क्या लिखेंगे बच्चों? तब हम Pn को, देखो तब हम Pn को, देखिए आप, तब हम Pn को n बराबर K+1 के लिए क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे भैया, के लिए सिद्ध करेंगे। अब आप यहां देखो क्या होने वाला है, ठीक। n बराबर K+1 के लिए सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? क्या मालूम है मैं कि किस प्रकार आंसर क्या आना चाहिए? कहाँ से हिंट लेने की बात कर रहा हूँ मैं? देखो कि जो n बराबर K के लिए हमको पता है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हो, जिसका हमने यूज़ भी किया है सवालों में, ठीक है। वहाँ से आप एक वो ले लो आइडिया कि हाँ भाई यार K+1 के लिए ये केस आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे क्या? AB की होल पावर कितनी? K+1। ये जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों आना चाहिए, सिद्ध करके लाना है। हिंट कहाँ से ले लिए मैंने? इस वाले क्वेश्चन से, क्योंकि ये K के लिए तो हमें पता है और K+1 के लिए ये केस लाना है। हिंट यहाँ से। चलो आओ आगे। A की पावर K+1 और B की पावर K+1 आना चाहिए। ये देखो यहाँ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं। ये केस आना चाहिए, ये बराबर आ गया, आपका सवाल खत्म। सिद्ध करने के लिए आप चाहे इस वाले पार्ट को देखो, आप चाहे इसमें इस प्रश्नावली का पहला सवाल देखो, दूसरा देखो, तीसरा, तीनों सवाल गणित आगमन के रहे। मैंने सिद्ध करने के लिए n बराबर K+1 के लिए किसका यूज़ किया था? जिसको मैं सत्य लेके चल रहा हूँ। चाहो आप यहाँ भी देखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखो पूरा वही काम है बच्चों, ठीक है। समीकरण फर्स्ट को ले लो भैया, समीकरण फर्स्ट से इसका आंसर आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट को ले लो और बच्चों समीकरण फर्स्ट के दोनों तरफ, जैसे मैंने यहाँ किया था, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में गुणा कर दो AB से। तुम क्या करेंगे? तो समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा कर देंगे बच्चों? देखो AB की होल पावर K तो है ही समीकरण फर्स्ट में, यहाँ भी गुणा करना है और राइट में भी। किसकी गुणा कर रहे हैं बच्चों? हम AB से, ठीक। यही AB की गुणा कहाँ करनी है? राइट हैंड साइड में। कितना आएगा देखो, A की पावर K, B की पावर K और गुणा किससे हो रही है बच्चों? AB से। यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट को पकड़ा, गुणा कर दी, जैसे मैंने आपको यहाँ करके बताया था। AB की पावर K इंटू AB। भैया AB की पावर यहाँ कितनी होगी? 1। गुणा में पावर प्लस नहीं हो जाती? हो जाती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कितना आ गया? AB की होल पावर K+1। ये तो AB की पावर K है या AB की पावर 1 है, तो पावर कितनी आ गई जुड़ के? K+1, ठीक। अब क्या हुआ बच्चों? इसको सॉल्व करते हैं। और हाँ एक चीज़ और देखो,
जैसे मैंने फर्स्ट को लिया गुणा की, जो सिद्ध करना था वहां पर आप निखर डालो, जो सिद्ध करके लाना था उसका लेफ्ट हैंड साइड यहीं पर आ गया, गुणा करते ही लेफ्ट हैंड साइड आ गया। देखो जैसा हमने यहाँ पर आपको बताया था, गुणा करते ही ये देखो ए बी की पावर k प्लस 1 आनी चाहिए थी, तो जैसे गुणा किया ए बी की पावर k प्लस 1 आ गई। अब बराबर में a की पावर k प्लस 1, b की पावर k प्लस 1 वो लेके आना है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, देखो कैसे। तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे a की पावर k, b की पावर k तो है ही, देखो अभी मैंने कोई छिड़खानी नहीं की। ए बी किसके बराबर है भैया, बी ए के बराबर है, उसको यहां लिख दो भैया। ए बी किसके बराबर है बच्चों, बी ए के, लिख दिया। अब मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी लगा दी, बी की पावर के और बी एक साथ ले लिए जैसे मैंने आपको यहां पर बताया है। तो ये कितना हो गया आपका, देखो ए की पावर के, बी की पावर के इंटू बी और ए आपका अलग। क्लियर। ये जो था बच्चों गुणा करते लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब मैं बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ राइट हैंड साइड को, ये आपका इतना आ गया, सवाल खत्म। ये तुम कर रहे हैं। तो बच्चों क्या किया, ए बी को मैंने रख दिया बी ए, यहाँ और निशान लगा लो, फिर बी और बी वालों को एक साथ ले लिया ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों b की पावर k इंटू बी कितना हो जाएगा, b की पावर k प्लस 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा, b की पावर k प्लस 1 इंटू ए भैया। बच्चों आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये देखना थोड़ा सा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इतना आ गया। अब b की पावर k प्लस 1 इंटू ए किसके इक्वल है, देखो b की पावर k प्लस 1, मैं यहाँ देखो ये भी कर रहा हूँ। सब कुछ आपको ध्यान से डीपली देखना पड़ेगा बच्चों, तब सारी बात आपको क्लियर होती जाएगी जैसे अब तक होती जा रही है। ठीक है, b की पावर k प्लस 1 इंटू ए को हम ये वैल्यू रख सकते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बराबर में a की पावर k इंटू ए और b की पावर k प्लस 1। ठीक, ये आ गया। अब क्या करेंगे भैया, a को एक साथ पकड़ लो, तो a की पावर k और a जब एक साथ आएंगे ब्रैकेट में तो क्या हो जाएंगे, ये a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1। देखो a b की होल पावर k प्लस 1, ठीक, गुणा करते आ गया था, लेफ्ट हैंड साइड पहले आ गया था। करते 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 मैंने आपको पूरा क्या दिखा दिया, a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1, ये तो लेके आना था, a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1। बच्चों सिंपल तरीका होता है, पहले 1 के लिए सिद्ध करो, n बराबर k के लिए मान लो और k प्लस 1 के लिए दिखा दो, गणितीय आगमन सिद्धांत आपका वहीं समाप्त हो जाता है। तो बच्चों ये दोनों पार्ट्स आपके यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। तो बस हम एक लाइन चाहो तो उसमें और ऐड कर देंगे, क्या, अतः Pn, क्या बच्चों, n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है भैया, के लिए क्या बच्चों, सत्य है। खत्म, बढ़ो आगे अगले सवाल की तरफ। देखो क्या है, 13वां आ गया बच्चों। 13वां सवाल क्या दे रखा है उसको देखते हैं पहले। यदि a बराबर एक आव्यूह दे रखा है, आप देख सकते हो आसानी से, किस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर i, तो a b c d ये सवाल है, बहुविकल्प है, पर काम तो हमको पूरा करना पड़ेगा, आपको पता है। ठीक है, तो जो दे रखा है उसको बच्चों देखो आप, a हमें क्या दे रखा है, आव्यूह अल्फा बीटा गामा और आपका माइनस के अल्फा, आव्यूह दे रखा है। किस प्रकार दे रखा है वो भी देखो कि a स्क्वायर बराबर किसके है, i के। तो कह रहे इन चारों में से कौन सी चीज आपकी आ सकती है इसके अनुसार।
कुछ नहीं करना भैया। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इस अवयव की गुणा। आई आ रहा है, आई दे रखा है आपको पूरे सवाल में कि भैया किस कोटि का है। क्या बताया मैंने आपको हमेशा, जब आई की कोटि ना पता हो तो अवयव जो दे रखा है उसके अनुसार हम इसको बनाते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे, देखो आपके लिए, जहां आई बराबर, देखो इस अवयव की कोटि क्या है, 2 गुणा 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ देख सकते हो। तो आई की कोटि भी 2 होगी और इसके अवयव तो आपको याद हो गए होंगे, कितने होंगे, 1 0 और 0 1। भैया आगे आ जाओ। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे और उसको यहां पर रख देंगे जो हमें दे रखा है। देखो ए स्क्वायर अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा, इसकी गुणा बच्चों किससे होगी, इसी से तो होगी दोबारा, अल्फा बीटा गामा और माइनस के अल्फा। चलो बच्चों गुणा करो भैया, पंक्ति की पहले स्तंभ से पंक्ति की दूसरे स्तंभ से कितना आएगा, देखो अल्फा, अल्फा की गुणा अल्फा स्क्वायर, फिर बीटा की गुणा गामा में, प्लस कितना आ गया आपका, बीटा गामा फिनिश। और तो नहीं है, देखो गुणा कर दी, कहाँ बढ़ेंगे अब, पहले स्तंभ की गुणा दूसरे वाले से। देखो अल्फा की गुणा बच्चों किस में करो, बीटा में, अल्फा बीटा आएगा, फिर बीटा की गुणा माइनस अल्फा में, तो कितना आ जाएगा, माइनस के अल्फा बीटा, खत्म। अब आगे बढ़ें, इसकी गुणा करेंगे बच्चों, अब पहले ये दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से कितना आएगा, ये अल्फा गामा माइनस के अल्फा गामा, देख लो भैया आसानी से, गामा अल्फा प्लस माइनस माइनस हो गए अल्फा गामा। आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों क्या होगा, देखो इसकी गुणा इसके साथ, गामा की गुणा बीटा के साथ, कितना आ गया आपका, गामा बीटा माइनस अल्फा प्लस के अल्फा स्क्वायर। तो ये बच्चों पूरी वैल्यू आ रही है किसकी, ए स्क्वायर की। अब हमें जो दे रखा है वहां पर इस ए स्क्वायर को हम रखेंगे। और एक चीज और आप देखो, अल्फा गामा प्लस माइनस भैया कर गए 0 0, ठीक। अब बच्चों इस ए स्क्वायर को वहां रखो, देखो जो हमें दे रखा है, आप देखेंगे क्या दे रखा है, दिया है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, आई के। ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई के है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, वो कितना आया करके 0, ये भी 0 आया, और ये आपका कितना है, गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। आई क्या है, 1 0 0 1, देखते रहो साथ साथ भैया। ए था, ए स्क्वायर निकाल दिया गुणा करके, सिंपल गुणा। अब तो देखो पूरा चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। ए स्क्वायर बराबर आई 1 0 0 1, ये अवयव इसके बराबर है, क्या करेंगे भैया, तुलना। तो आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, 0 बराबर 0 हटाओ, 0 बराबर 0, जो तो बराबर होते हैं तो मत लो, और एक ये ले लो, गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1। क्या बच्चों ये दोनों एक जैसे नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा बीटा एक ही तो होते हैं गुणा में, 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 सेम है। तो यहां से आप ये देखेंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा बच्चों 0 आ सकता है। पूरे को आप चाहो तो यहां ले आओ, 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा, इसको चेक कर लो कहाँ आ रहा है, वो आंसर है, कहाँ पर है, सी। देखो 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा, 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा, तो ये 0 आ गया। अतः कौन सा विकल्प सही है इसका, अतः विकल्प, ठीक है बच्चों, कौन सा, सी सही है, विकल्प सी क्या है हमारा, सही है, खत्म। आगे बढ़ो बच्चों, आगे क्या है, 14वां
ये भी आपका बहुविकल्प है। क्या कह रहा है पहले उसको पढ़ के देखते हैं। यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों हो, सममित भी है विषम सममित भी है, तो ए बी सी डी कह रहा है इनमें से कौन सी बात सत्य सिद्ध होगी। कह रहा है क्या वो एक विकर्ण आव्यूह है, क्या वो एक शून्य आव्यूह है, क्या एक वर्ग आव्यूह है, इनमें से कोई नहीं। उसके में जांच करनी है बच्चों। तो कोई आव्यूह क्या है आपका, सममित और विषम सममित। क्या लिखाया था आपको, देखो तुरंत याद आ जाएगा। तो हम पहले यहां पे क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है बच्चों, आप आव्यूह ए मान लो। देखो माना कि कैपिटल ए बराबर, बच्चों ये आपको देखो मैं चौथी या पांचवी बार आप कह सकते हो ये चीज हमारी आ गई है इस पूरे में। आव्यूह को लिखने का एक तरीका मैंने कुछ ये भी बताया था आपको कि एक छोटा सा ब्रैकेट बना दो आव्यूह का, यहाँ पे क्या लिख दो, स्मॉल ए आई जे, स्मॉल ए आई जे, ठीक है। एक, ठीक है बच्चों, माना कि ये ब्रैकेट में ए आई जे एक सममित तथा विषम सममित, ठीक है। सममित तथा क्या, किस प्रकार का है वो, सममित भी और विषम सममित भी है। तो हमने क्या लिखा दिया, एक सममित तथा विषम सममित प्रकार का आव्यूह है, प्रकार का आव्यूह है। चलो अब आओ, आव्यूह है, तब यहां देखो, पहले यहां पर सब बता रखा है आपको। सममित के लिए क्या होता है, ए डैश बराबर ए, किसके लिए होता है बच्चों, ये सममित के लिए भैया। ए डैश बराबर माइनस का ए, प्लस आ रहा है तो सममित, माइनस आ रहा है तो विषम सममित। ये किसके लिए होगा आपका, विषम के लिए। अब हम इसकी जांच करेंगे इसके अनुसार कि भैया क्या आ सकता है, ठीक। अब जैसे बच्चों मैंने ए बराबर ये लिया है आव्यूह में ए आई जे, तो ए आई जे होता क्या है, ए आई जे होता क्या है बच्चों, ये तो अवयव नहीं होते थे इसके, जब सबसे पहली क्लास मैंने आव्यूह की शुरू की थी। अवयव A11, A12, A13, वो अवयव तो आते हैं आव्यूह के, तभी तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, ठीक। अब बात हो रही है सममित भी है और विषम सममित भी है, तो अवयव उसके कैसे होंगे वो आप वो देखिए ए आई जे के फॉर्म में। तब ए आई जे बराबर बच्चों ए जे आई होगा, ए आई जे बराबर बच्चों ए जे आई होगा। क्यों, आप यहां देखो सममित क्या होता है, ए डैश बराबर ए, डैश का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, परिवर्त। भैया जो पंक्तियां हैं उसको उसमें लिख दो, स्तंभ में उल्टा कर दो बस। तो वही केस क्या यहां नहीं आ गया, ए आई जे बराबर ए जे आई, कि अगर सममित है तो यह आपका बराबर होगा, ठीक है। और बच्चों विषम है तो भी बराबर होगा, पर साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। और आप इसको ऐसे लिखिए, माइनस का ए जे आई, और यहां पर आप चाहो तो अलग से और लिख दो, ये किसके लिए हो गया, सममित के लिए। ये कह सकते हो भैया ये हो गया सममित के लिए केस, कि भैया ए आई जे बराबर ए जी आई हो जाएगा स्मॉल ए की फॉर्म में, ठीक। और माइनस आ गया तो किसके लिए हो जाएगा, विषम सममित के लिए, विषम सममित के लिए, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं सममित के लिए। अब आप यहां देखिए क्या होने वाला है भैया, ए आई जे ये दूसरा ये, दोनों को जोड़ दो। हम क्या करें बच्चों, पहली समीकरण इसको मान लो, दूसरा ये, चाहो तो आपको मैं यहीं पर लिखा देता हूँ, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड, यही मान लो भैया फर्स्ट सेकंड, दोनों को प्लस करो बच्चों। देखो यहाँ देखो 1 + 2, दोनों को प्लस करेंगे तो ए आई जे कितना हुआ आपका 2 आई जे,
ए जे आई माइनस का ए जे आई, चाहो तो लिख लो आप, ए जे आई माइनस का ए जे आई, कट गए, कितना आ गया 0। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो 2aij बराबर कितना आ गया 0, तो aij कितना आ जाएगा 0। क्यों आएगा भैया, 2 को हम 0 के नीचे ले गए। ठीक, अब आप यहां देखो aij बराबर कितना आ गया 0। समीकरण फर्स्ट से aj भी कितना आ जाएगा आपका 0। देख लो भैया, दोनों को जोड़ा, aij 0 आ गया। इस aij को यहां रख दो फर्स्ट में, तो aj भी कितना आ गया 0। अब आप यहां आओ, देखो फाइनल लाइन अगर आप देखो तो aij aj दोनों 0 आ गए। आपको मैंने क्या बताया, ये देखो यहां करो थोड़ा सा रफ काम, ये देखो क्या आई जे, मतलब ये कोई नंबर होते हैं बच्चों। अब यहां देखो, एक दो आपको टेस्ट करके बता रहा हूं। मान लो मैंने आई को रखा 1, जे को रख दिया 1, आई को रखा 1, जे को रखा 1, देखो तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी A11। यहां देखो, चाहे आप यहां पर भी रखो यहां पर, क्योंकि दोनों वैल्यू 0 हैं। आई को रखा 1, जे को रखा 1, तो क्या आ गया भैया A11। A11 क्या होता था, आव्यूह का सबसे पहला अवयव, सबसे पहला अवयव ये होता है A11। तो भैया वो A11 कितना आ जाएगा इसके अनुसार 0। और चेक करो, आई को मैंने ले लिया 1, जे को ले लिया 2, आई को 1, जे को 2, कितना आ गया आपका A12। भैया A12 वो भी कितना हो जाएगा 0। तो आप ये देखेंगे जब भी आप कोई वैल्यू रखेंगे, चाहे वो वैल्यू एक जैसी हो या अलग अलग, ये एक जैसी वैल्यू हो गई आई बराबर 1, जे बराबर 1, तो भी 0 आ रहा है, अलग अलग तो भी 0 है, क्योंकि ये दोनों के 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो आव्यूह है उसके सारे के सारे अवयव हर हाल में इस कंडीशन के अनुसार 0 आएंगे। तो जब किसी आव्यूह के सारे अवयव 0 होते हैं तो आव्यूह क्या होता है, शून्य आव्यूह। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर, अतः आव्यूह, ठीक है बच्चों, अतः आव्यूह A1, क्या बताया आपको मैंने, सारे अवयव 0 आ रहे हैं, तो आव्यूह क्या हो गया आपका शून्य आव्यूह। अतः आव्यूह A1 शून्य आव्यूह होगा। ये तो हुआ आव्यूह होगा भैया। तो अब ये देख लो भैया, ये वाला विकल्प कहां पर है, बी वाला, कि A1 शून्य आव्यूह होगा इस स्थिति में अगर कोई सममिति है और कोई विषम सममिति है। ठीक है, तो क्या होगा, तब विकल्प कौन सा बच्चों, तब विकल्प जो है आपका बी सही है। विकल्प क्या बच्चों, बी सही है। खत्म सवाल। आगे आओ बच्चों, देखो क्या है ये बच्चों, आपके चैप्टर का आखिरी सवाल। इस सवाल के साथ आपका चैप्टर जो तीसरा था आव्यूह वो पूरा समाप्त होता है। ठीक, सवाल देखते हैं तब आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें क्या आगे दे रखा है, 15वां क्या है, यदि A एक वर्ग आव्यूह है, चलो कोई दिक्कत नहीं, किस प्रकार है कि A² बराबर A, मतलब A² क्या दे रखा है बच्चों, A दे रखा है। तो कह रहा है इस पूरे की वैल्यू निकालो भैया कि I + A की पावर 3 - 7A किसके बराबर होगा। तो बच्चों जो दे रखा है पहले उसको नोट करते हैं। दिया है जो क्या दे रखा है, दिया है A² बराबर A हमें दे रखा है। ठीक, इसको जाओ तो फर्स्ट मान के छोड़ दो भैया। क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, वहां देखो I + A की होल पावर 3 - 7A की। तो आप यहां लिखो I + A की होल पावर 3 - 7A।
इसी को तो निकालना है ना कि भैया किसके बराबर आएगा। ये देखो आई प्लस ए की पावर 3 माइनस 7 है। आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है पूरा पूरा, आराम से देख सकते हो किसका, ए प्लस, मैं आपको यहां पर लिखाना भी चाहूंगा, ए प्लस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला है बच्चों। ये ए प्लस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला आप देख सकते हो, क्योंकि होल पावर 3 है और होल पावर 3 का फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। क्या होता है देखो, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बच्चों याद करना होगा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये a प्लस बी का होल क्यूब, a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर b प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में यहाँ पर लगाना होगा। तुलना कर लो भैया, ये आपका I काम करेगा, A का कैपिटल A काम कर जाएगा, B का लगाओ फॉर्मूला, देखो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, A की पावर 3 मतलब I की पावर 3 प्लस B की पावर 3, B कितना है आपका A की पावर 3, ये तो है A की पावर 3 प्लस B की पावर 3। फिर यहाँ क्या आता है, प्लस का 3a स्क्वायर बी मतलब प्लस का 3i स्क्वायर और b का मतलब a, ये तो। फिर प्लस में कितना आता है 3ab स्क्वायर मतलब 3i और कैपिटल A का स्क्वायर, i क्यूब a क्यूब। इसके अनुसार बच्चों मैंने आपको खोल के बता दिए हैं, सिंपल फॉर्मूला, बस ये याद कर लो, इसको यहाँ पर लगा दो। ठीक, अब क्या होने वाला है देखो बच्चों, जहां जहां आई की बात आती है, जहां जहां चाहे आई की पावर 2 हो, आई की पावर 3 हो, मैं आप यहां भी दिखाता हूं। देखो हम तो बच्चों पूरी कोशिश यहां पर करते जाएंगे ना कि सब कुछ आपको क्लियर है भैया कि ये आना ही आना है। आई की पावर कितनी भी हो, 1000 2000 कुछ भी, लाख तक भी, वो आई ही रहता है। तो आपका मतलब ये हमेशा आई आ जाएगा, चाहे 3 4 5 10 15 जो भी। तो जहां जहां आई की बात आ रही है, चाहे वो आपका स्क्वायर हो या क्यूब हो, वो तो आपका क्या बन जाएगा आई। तो यहां मैंने क्या लिख दिया इसको बच्चों, आई प्लस, यहां क्या आ रहा है आपका ए की पावर 3 दे रखिए। ए की पावर 3 का मतलब क्या होता है भैया, ए स्क्वायर गुणा ए, उसको भी लिखो चलो, ए स्क्वायर गुणा ए, या फिर आई का स्क्वायर आ गया, वही जो आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं, आई बन जाएगा वो ए प्लस 3i और ए स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं चलो, आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कुछ दे रखी है हमें ऊपर से, क्या दे रखी है ए, उसको रख दो आप, ए और ए प्लस, आपको मैंने फिर यहाँ लिखो, देखो क्या बताया था, आई की गुणा किसी भी अवयव के साथ कर दो तो आई आपका नहीं आता है, मतलब आई आपका हट जाएगा। ऐसे देखो जो मैं आपको बताता था, अगर आई की गुणा आप ए से करेंगे तो आई हट जाएगा, क्या बचेगा आपका ए। जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ पर इस प्रकार लिख दो, तो 3ia कितना हुआ आपका 3a, ये आपका कितना हो गया बच्चों 3a। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, इसमें ख्याल से आपको 7a भी दे रखा है वहाँ पर, तो हम 7a को और लिख देंगे, ये देखिए बस कोई दिक्कत नहीं, ये 7a आपका और आ गया, मतलब जो फॉर्मूला था वो लग गया, माइनस का 7a बच्चों यहाँ छूट गया था तो उसको मैंने यहाँ लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो गया बच्चों ए स्क्वायर ए, और आई की इंटू करेंगे तो आपका मैंने क्या बताया ए जो है वो आएगा, बाकी नहीं। अब वही चीज़ यहाँ पर, ये देखो आई की गुणा ए स्क्वायर से आई आपका हट गया, तो यहाँ पर आप लिख दोगे इसको ए स्क्वायर माइनस का 7a। चलो भैया आई को आने दो बच्चों, ए इंटू ए कितना हुआ ए स्क्वायर, इसको फिर लिख दो ए स्क्वायर प्लस 3a। बच्चों ए स्क्वायर तो अभी आप फिलहाल ऐसा लिखिए, अभी मैं देखो क्या करने वाला हूँ,
पहला काम एक हल्की सी समझी कर लो फटाफट। फॉर्मूला खोल दिया, माइनस का 7 है, फॉर्मूला खुल गया, माइनस का 7 है, जो छूट गया था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ए की पावर 3 को तोड़ दो, ए स्क्वायर इंटू ए, और जहाँ पर आई का स्क्वायर आएगा क्यूब वो आपका आई बन जाएगा, और गुणा में आएगा किसी आव्यूह के साथ तो आई आपका हट जाता है, तो आपका आव्यूह ए बचा। पूरी लाइन बच्चों आपकी ये आ गई। फिर देखो क्या हो रहा है भैया, ए स्क्वायर क्या दे रखा है, ए के बराबर, तो ये हो गया आपका आई प्लस ए प्लस 3a। बच्चों ये 3 है तो आप 3 भी लगा दो भैया, ये थोड़ा सा इसमें आज कुछ छोट से रहे पर कोई नहीं, 7a, ठीक है। पूरी वैल्यू बच्चों आ गई, ए स्क्वायर द्वारा आई थी और उसको मैंने यहाँ पर आपका पुटअप कर दिया। बच्चों जोड़ो 3a 6 प्लस ए कितना हुआ 7a, आई प्लस 7a माइनस का 7a भैया कट गया, कितना बचा आई। पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर, सब कुछ यूज करने पर जो दे रखा है कितना आया बच्चों, काट पीट के आई, जहां आई आएगा वो उसका आंसर है। देखो कहां पर आ रहा है, सी पर, तो इसका मतलब विकल्प सी इसका ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, अतः विकल्प सी सही है। बस बच्चों ये आपका चैप्टर आज फिनिश होता है। अब मिलेंगे आपसे नए चैप्टर में, तब तक आपको जो कराया गया है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए।